फ्रेंड्स, मैं सब विपुल सुर्वे और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आरसीसी ट्रेपेजोइडल फुटिंग। तो यहाँ आप देख सकते हो फुटिंग का एलिवेशन दिया हुआ है ट्रेपेजोइडल फुटिंग का, और यहाँ प्लान दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा फुटिंग के टर्म्स क्या है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग के टर्म्स। तो एलिवेशन में आप देखेंगे तो ये हाइट है वो कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, और ये स्लोपिंग हाइट है उसे हम स्मॉल एच कहेंगे। आपको आसानी रहे इस वजह से मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो नीचे आप देख सकते हो वॉल्यूम 1 जिसका वॉल्यूम है उसकी फिगर मैंने ड्रॉ की हुई है, जो नीचे का पोर्शन है, और उसके ऊपर वाला जो स्लोपिंग पोर्शन है वो यहाँ है, उसको भी मैंने आपके लिए आसानी के लिए अलग से ड्रॉ किया हुआ है, वो V2 है। V1 फाइंड करने के लिए वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू स्मॉल डी। यह हमारा पार्ट 1 हो गया। और पार्ट 2 के लिए V2 इज इक्वल टू, ये उसका इक्वेशन है, h/3 A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। आप सोच रहे होंगे कि A1 और A2 कहाँ है। तो A1 ये नीचे वाले पोर्शन का एरिया है और A2 ये कॉलम का एरिया है। ओके, इसके लिए तो V1 और V2 ये दोनों का टोटल जो होगा वो हमारा टोटल वॉल्यूम कैपिटल V कहलाएगा। तो कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू स्मॉल डी। हमें याद रखना है ये स्मॉल डी है, इसीलिए मैंने इसको अलग से फिगर आउट किया हुआ है। ओके, देन प्लस V1 पोर्शन हो गया। अब V2 पोर्शन h/3 इन ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ आरसीसी ट्रेपेजोइडल फुटिंग हुआ। आपको ये इक्वेशन याद रखना है। ओके, अब हम इस इक्वेशन के बेस पर ये एक एग्जांपल है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें फुटिंग की लेंथ और विड्थ, कॉलम की लेंथ और विड्थ, और स्मॉल डी और कैपिटल डी दिए हुए, तो उसे हम फिगर आउट करेंगे। तो कैपिटल L इज इक्वल टू 2.4 मीटर, कैपिटल B इज इक्वल टू 2.2 मीटर, ओके, स्मॉल l 0.4 एंड स्मॉल b 0.6। ओके, सॉरी, इसे हम ये 0.6 और ये 0.4 इट्स ओके। नाउ स्मॉल h, तो स्मॉल h हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हमें कैपिटल D माइनस स्मॉल डी करना होगा। तो कैपिटल D हमारा कितना है 0.9, जो आप यहाँ देख सकते हो 0.9 माइनस 0.3 स्मॉल डी। ओके, 0.9 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.67। ये डेटा हमें दिया हुआ है। अब जो आगे डेटा चाहिए वो हमें कैलकुलेट करके लाना होगा, जैसे कि A1, A2 और h/3। तो उसके लिए मैं कैलकुलेट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम h/3 फाइंड करेंगे। तो h/3, h हमारा है 0.67 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0.67 डिवाइड बाई 3 0.223 ओके मीटर। नाउ हम A1 फाइंड करेंगे। तो A1 है ये नीचे का पोर्शन, वही इसका एरिया होगा। तो A1 इज इक्वल टू कैपिटल इंटू कैपिटल B इज इक्वल टू, कैपिटल कितना है हमारा 2.4 और कैपिटल B 2.2, तो इज इक्वल टू 2.4 इंटू 2.2, हमारा आंसर आया 5.28 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर में आएगा। ये हाइट, ये लेंथ हाइट है इसलिए ये मीटर में आएगी। ओके, देन A2, तो A2 इज इक्वल टू स्मॉल l इंटू स्मॉल b। स्मॉल l कितना है हमारा 0.6 और स्मॉल b 0.4। तो 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.67।
0.24 मीटर स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन में वैल्यू रखने के लिए हमारे पास एल, बी और स्मॉल डी डायरेक्टली अवेलेबल है, मगर A1 A2 और h/3 हमारे पास नहीं थे जो हमने फाइंड किया हुआ है। ओके, अब जो भी वैल्यू हमारे पास है उसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ आरसीसी ट्रेपेजोइडल फुटिंग हमें मिलेगा। ओके, तो कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम सभी वैल्यू रखेंगे। तो कैपिटल L हमारा कितना है 2.4, कैपिटल B 2.2, सॉरी इंटू आएगा, ये भी इंटू आएगा, इंटू स्मॉल d कितना है हमारा 0.23। ओके, 0.23, ये V1 हुआ, प्लस अब V2 के लिए h/3, तो h/3 हमारा वैल्यू कितना आया 0.223 इन ब्रैकेट A1 का वैल्यू कितना है 5.28 प्लस A2 का वैल्यू कितना है 0.24 प्लस अंडर रूट 5.28 इंटू 0.24। ओके, ये V2 के लिए हुआ। तो हम कैलकुलेट करेंगे 2.4 इंटू 2.2 इंटू 0.23, वो आया 1.2144। ये m³ आया। वॉल्यूम वन हमें मिल गया है। नाउ वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 के लिए h/3 का वैल्यू पहले हम वही रखेंगे 223। पहले ब्रैकेट का जो भी आंसर है हम लाएंगे, तो ब्रैकेट के आंसर के लिए हमें पहले ये 5.28 इंटू 0.24 आंसर अंडर रूट आंसर 1.125, इसकी वैल्यू आई 1.125 प्लस 0.24 प्लस 5.28 करेंगे तो प्लस 0.24 प्लस 5.28, तो हमारा आंसर, ये आंसर आया 6.6456 है, इसलिए हम एक डिजिट बढ़ा देंगे तो 646 हो गया। अभी भी हमारा वॉल्यूम 2 का आंसर, फाइनल आंसर आना बाकी है। तो 1.2144 m³ प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.223 इंटू 6.646, तो हमारा इस V2 का फाइनल आंसर आया 1.4820 m³। अब हमारे पास वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों के आंसर है, तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा फाइनल वॉल्यूम कैपिटल B हमें मिलेगा 1.2144 प्लस 1.4820, तो हमारा फाइनल आंसर आया 2.6964 m³। ओके, this is our final answer कैपिटल V। तो जैसे कि आपने देखा आरसीसी ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए कैसे क्वांटिटी फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, वो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। हम एक बार फिर रिपीट करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ये उसका एलिवेशन है, ये उसका प्लान है। प्लान में आपको कैपिटल L कैपिटल B दिख रहा है, स्मॉल L स्मॉल B दिख रहा है। एलिवेशन में कैपिटल D स्मॉल d और स्मॉल h दिख रहा है। कैपिटल D माइनस स्मॉल d करेंगे तो हमें स्मॉल h की वैल्यू मिल सकती है, या तो फिर स्मॉल h प्लस स्मॉल d करोगे तो कैपिटल D मिलेगा, वाइसा वर्सा। ये दोनों टोटल वॉल्यूम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। उसको मैंने फिगर के द्वारा दोनों को अलग अलग करके दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी आए। तो वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू स्मॉल d, जो नीचे का पोर्शन है। नाउ स्लोपिंग पोर्शन के लिए
V2 इज इक्वल टू, ये उसका इक्वेशन है, ओके, h/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। तो इससे हमें स्लोपिंग पोर्शन का वॉल्यूम V2 मिलेगा। V1 प्लस V2 करेंगे तब जाके हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ आरसीसी फुटिंग, आरसीसी ट्रापेजोइडल फुटिंग मिलेगा। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल काउंट किया है। तो सबसे पहले आप जो भी गिवन डेटा है उसे लिख लीजिए। तो गिवन डेटा में कैपिटल L 2.4, कैपिटल B 2.2, स्मॉल l 0.6, स्मॉल b 0.4, स्मॉल h d माइनस डी। यहाँ स्मॉल h डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, इस वजह से हमें कैपिटल D माइनस स्मॉल d करना पड़ेगा। बट ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैपिटल D है और ये स्मॉल d है और ये स्मॉल h है, जो फिगर में मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो स्मॉल h भी आपको मिल गया 0.67 मीटर, ओके। देन हमें h/3 का वैल्यू चाहिए। तो h/3 0.67/3, तो 0.223 मीटर h/3 आया। A1 और A2 हमें फाइंड करना है। A1 ये जो स्लोपिंग पोर्शन है उसका बॉटम एरिया है वो A1 और टॉप एरिया है वो A2, जो कॉलम का एरिया होगा। तो A1 इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू कैपिटल B 2.4 इंटू 2.2 इज इक्वल टू 5.28 मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया है। और A2 वो कॉलम का एरिया है, स्मॉल l इंटू स्मॉल d 0.6 इंटू 0.4 इट गिव्स 0.24 मीटर स्क्वायर, ओके। तो A1 है हमारे पास, A2 है, h/3 भी है। तो यही सब वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे और हमें टोटल वॉल्यूम V मिलेगा, V1 प्लस V2 का। तो वही हमने किया है। V1 इज इक्वल टू कैपिटल इंटू कैपिटल B इंटू स्मॉल d। तो कैपिटल L 2.4 इंटू 2.2 इंटू 0.3, तो V1 वॉल्यूम V1 मिल गया हमें 1.2144। नाउ V2 के लिए h/3 की वैल्यू रखी हमने 0.223। फिर A1 का वैल्यू कितना है 5.28, A2 का वैल्यू कितना है 0.24 प्लस A1 इंटू A2, वो दोनों का वैल्यू रखा है, उसको अंडर रूट में किया है। इस दोनों का कैलकुलेशन करके इतने ब्रैकेट का कैलकुलेशन 6.646 मिला, इंटू 0.223 किया, तो हमें फाइनल वैल्यू फॉर V2 भी मिल गया 1.4820 मीटर क्यूब। दोनों ही वैल्यू मिल गया V1 और V2। तो उन दोनों का टोटल, ग्रांड टोटल जो मिला है वो हमारा है टोटल वॉल्यूम V, जो है 2.6964 मीटर क्यूब, ओके। मैं समझता हूँ जब तक आपको मैंने पूरी तरह अच्छी तरह आरसीसी ट्रापेजोइडल फुटिंग की का वॉल्यूम फाइंड करना बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, सर्च करने पे भी आप एक बार सर्च करके देख सकते हो। सो बाय एंड थैंक्स।